ये पकड़ते हैं तो ऐसे हिलते डुलते भागते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबको यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं शार्ली लॉरेंस कानपुर से एक बार फिर आगरा मसीह मंडली के द्वारा आप सबके सामने अपने वचन को शेयर करने के लिए मौजूद हुई हूँ और धन्यवाद देती हूँ अनुपम भाई और शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मुझे फिर से एक बार और मौका दिया कि मैं आप सबके बीच बैठ करके प्रभु के वचन को बांटूं। और धन्यवाद देती हूँ खुदावंद यीशु का कि उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सबके सामने इस वचन को पढ़ सकूं और इसके गूढ़ ज्ञान को आपको बता सकूं। और धन्यवाद देती हूँ अनुपम जी और शबनम डेविड जी की मिनिस्ट्री का कि वो सब हम सब को इस तरह से इनवाइट करके अपने लाइव पेज पे बोलने का मौका देते हैं, ताकि हम अपने विचारों और प्रभु के वचनों को एक साथ रख करके प्रभु की आत्मा में आप सबके साथ एक दूसरे से शेयर करें और ये शेयर करें कि प्रभु हमसे इन अंत के समय में क्या कहना चाहता है। और ख़ास तौर से धन्यवाद देती हूँ आगरा मसीह मंडली मिनिस्ट्री का कि जो वो हम सब जैसे लोगों को इनवाइट करता है अपने लाइव पेज पर कि हम अपने जीवन से संबंधित बहुत सी बातों को आपस में गवाही के तौर पर एक दूसरे के साथ बांटें, ताकि हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पे चले, उसके वचनों और विधियों और नियमों को हम मानने वाले हो सके। क्योंकि प्रभु में प्यारे भाइयों बहुत समय कम रह गया है और जीवन में प्रतिदिन नई नई समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। इसीलिए एक बार फिर अनुपम और शबनम डेविड जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी अति अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो महान पिता परमेश्वर कि तूने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि मैं तेरे इस वचन को लोगों तक पहुंचाऊं, जो लोग नहीं जानते प्यारे प्रभु, और जीवन के अपने इस समय को पिता परमेश्वर खोते चले जाते हैं। और प्यारे प्रभु तेरी उन बातों को जिनके द्वारा उद्धार के रास्ते खुलते हैं नहीं जानते प्यारे प्रभु, उन बातों को हम एक दूसरे के साथ बांटें। और प्यारे पिता परमेश्वर मेरी तुझसे उन लोगों के लिए प्रार्थना है प्यारे प्रभु, जो मेरे इस फेसबुक पर लाइव पेज को पहली बार देखते हैं प्यारे प्रभु, तो उनके मन को खोल दे, ताकि जो बीज वचन का गिरता है उनके जीवनों में वो 100 गुना फल लाए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर उन सब लोगों के लिए जो मेरे प्रोग्राम को देखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनके जीवनों को और आगे बढ़ा, उनकी परेशानियां, दिक्कतें, कठिनाइयों को पिता परमेश्वर तू दूर कर प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को परीक्षाओं से बचा, क्योंकि इस समय बुरा चल रहा है पिता परमेश्वर, जगह जगह लड़ाई झगड़े, मुसीबतें, बीमारियां पिता परमेश्वर, कोरोना जैसी बीमारियां फिर से बढ़ती हैं पिता परमेश्वर। इन सब से सबको बचाना पिता परमेश्वर, तेरे मीठे और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रभु यीशु के नाम से हम कुछ गीतों को गाएंगे। आप सब हमारे साथ इन गीतों को गाइएगा। और ये कोई नए गीत नहीं है, सब हम लोग के जाने मीटिंगों में, और इस समय जो लेंट्स मीटिंग्स चल रही हैं इसमें ये सब गीतों को चर्चेज़ में गाया जाता है। आज हम गाएंगे आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमें अपनी आवाज़ों को बुलंद करना है, ताकि प्रभु का वचन हर एक उस बंद कानों में घुस सके जो अपने कानों को बंद करे हुए हैं। तो आज हम ये गीत गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान
प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की स्तुति और प्रशंसा हो और हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। हमारे पास साज बजाने को नहीं है, लेकिन हमारे पास ये 10 तार वाला साज है जिसको बजा करके हम यीशु प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं। खुदा ने हमें आवाज़ दी है, बहुत अच्छी आवाज़ तो नहीं है लेकिन फिर भी हम गा सकते हैं। इस आवाज़ के द्वारा हम यीशु की स्तुति, यीशु की प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि अंत के समय में मेरी स्तुति और प्रशंसा में निरंतर लगे रहो, क्योंकि दिन बुरे हैं। सचमुच दिन बुरे हैं। अगर हम ये जान जाएं कि दिन बुरे हैं तो हम उस पर नित्य अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उसकी स्तुति करें, उसके वचन को फैलाएं, अपनी बात अपने पिता से करें जिस तरह से हम अपने सांसारिक पिता से बात करते हैं। इसी में हम एक गीत और गाएंगे, बोलो जय मिलकर जय, और तेज आवाज़ के साथ गाएंगे क्योंकि हमें अपने प्रभु की प्रशंसा, अपने प्रभु की स्तुति, अपने प्रभु के गानों को हर वक्त अपने मुंह के द्वारा, अगर हम खुल के नहीं गा सकते हैं तो हम अपने मन में गाएं, क्योंकि वो कहता है कि तू अपनी कोठरी में जा और प्रार्थना कर। तो हम अपने इस शरीर रूपी कोठरी में उसके गीतों को गाएं, ताकि हम अंदर से प्रभु को हर समय भाते रहें। तो ये गीत गाएंगे हम, बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरे की मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएंगी, तेरे प्रेम के गाएंगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। दूध पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। दूध पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय
बचे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, नींद में तेरा नाम रहे, नींद में तेरा नाम रहे, बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। सचमुच प्रभु हमसे अपनी खिदमत लेना चाहता है और चाहता है कि उसके लोग जो उसको जानते हैं, जो उसके वचन को पढ़ते हैं, जो उसके वचन को बांट सकते हैं, वो सचमुच में प्रभु की खिदमत करें। ये वो समय आ चुका है कि जब प्रभु द्वार पे खड़ा है और वो हमारे घर के द्वारों को खटखटा रहा है। और जो हम लोग जो लोगों को बता सकते हैं, हम शिक्षक लोग, हम टीचर जो लोगों को बता सकते हैं वचन के द्वारा, उनको सही रास्तों पे ला सकते हैं, उनकी गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस समय तैयार करना है, क्योंकि वो समय दूर नहीं है कि जब खुदा बादलों पे आने वाला है। और जब वो बादलों पे आएगा तब हमारे पास समय नहीं होगा और हम उन 5 कुंवारियों की तरह होंगे जिनकी कुप्पियाँ तो थी लेकिन उनमें तेल नहीं था। तो हम वो कुंवारियाँ ना बने जो तेल लेने के लिए अंत के समय में भागी थी, हम वो कुंवारियाँ बने जिनकी मशालों में तेल थे। सारी बातें दृष्टांतों में प्रभु ने करी हैं, तो ये दृष्टांत हमें लोगों तक पहुंचाने हैं ताकि सारे व्यक्ति, हमारा पूरा घराना, हमारा पूरा परिवार, हम, हमारे कौम के लोग और हमारे साथ जुड़ने वाले लोग, हमारी अन्य जातियां, हम सब मिल के उस बड़ी भीड़ में जाने लायक हो सके जो खुदावंद यीशु के समय पे आने वाली है। हम उसकी वो दुल्हन बने, हम उसकी वो कलीसिया बने जो वो लेने के लिए आने वाला है। तो इसके लिए हमें तैयार होना है। उस तैयारी के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। जैसे हमारे परिवार में कोई शादी होती है तो हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, बाज़ार जाते हैं, अपने घरों को संवारते हैं, अपने आप को संवारते हैं, तरह तरह के कपड़े खरीदते हैं जिसमें हम सुंदर लगे, अपने घर को सजाते हैं, अपने आस पड़ोस को अच्छा रखते हैं, साफ रखते हैं, क्योंकि हमारे परिवार में कोई फंक्शंस होने जाते हैं। उसी प्रकार से जब खुदा अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है तो हमें तैयारियों की ज़रूरत है। हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उस नई दुल्हन की तरह जो शादियों में तैयार होती है। आप सबको तो पता है कि कलीसिया उसकी दुल्हन है और हम कलीसिया हैं। हम चुने हुए लोग हैं जो प्रभु ने चुना है, तो हमें पीछे नहीं हटना है, खुदा की खिदमत के लिए आगे बढ़ना है। परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, रोके जाएंगे, बहुत सी तकलीफ़ों में पड़ेंगे, प्रॉब्लम्स में पड़ेंगे, काम में पड़ेंगे, लेकिन प्रभु हमें उन सब से ऊपर करेगा और अपनी खिदमत में, अपनी सेवा में हम सबको इस्तेमाल करेगा। तो आज का मेरा टॉपिक है निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। हम पढ़ेंगे लूका 18 उसकी पहली वर्स पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, मैं पूरी वर्स नहीं पढ़ रही हूँ, मैं पूरी आयत नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आधी आयत पढ़ करके छोड़ दूंगी कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना। आइए प्रार्थना में चलें, प्रभु से बात करें। सामर्थी 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 अति अनुग्रह काली जलाली पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, एक बार फिर हम अपने सिरों को तेरे सामने झुकाए हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि तू प्रभु इस जीभ में, इस गले में तू वास कर, ताकि जो तू चाहता है वो वचन लोगों तक पहुँचे। मैं नहीं बल्कि तू बोलने वाला हो। तेरे नाम में मांगती हूँ, आमीन। लूका 18
उसकी पहली आयत, वो भी मैं आधी पढ़ूंगी। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना। हम बचपन से संडे स्कूल अटेंड करते रहे, अपने परिवारों में प्रार्थनाएं होती रहती हैं। हमारे घरों में दादा दादी, नाना नानी, हमारे पेरेंट्स हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं और हम बचपन से जानते हैं कि प्रार्थना कैसे होती है। उसके बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना से जी चुराते हैं। जबकि प्रार्थना क्या है? प्रार्थना प्रभु से बात करना। जिस प्रकार से हम अपने माता पिता से बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उस तरह से हमें अपने खुदा से भी बात करनी चाहिए। तो ये बात जो होती है, इसको प्रार्थना में बदल दें। लेकिन हम डर जाते हैं, हम खुदा से प्रार्थना कैसे करें? तब फिर पिता परमेश्वर ने नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई, क्योंकि वो कहते थे हमें बता कि हम प्रार्थना कैसे करें। तब यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। आए हमारे बाप, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए। ये प्रार्थना करनी सिखाई, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत अच्छे परिवारों के नहीं थे, मछुआरे थे। यीशु मसीह के चेले मछुआरे थे, उन्हें प्रार्थना करनी नहीं आती थी। लेकिन हम क्रिश्चियन परिवारों में जन्म लेते हैं, बचपन से हम लोग को प्रार्थना करना संडे स्कूलों में सिखाया जाता है। क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाई करते हैं, वहाँ चैपल होता है, वहाँ प्रेयर होती है। बचपन से हम लोग को प्रार्थना में रखा जाता है। हम अपनी बातों को प्रभु में प्रार्थना के द्वारा बात करते हैं, उसके बावजूद हम प्रार्थनाओं से जी चुराते हैं। मेरा आज का टॉपिक है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु किससे कह रहा है निरंतर प्रार्थना में लगे? ऐसी कौन सी बात है? बाइबल पूरी, पुराना नियम परमेश्वर के द्वारा और नया नियम यीशु मसीह के द्वारा, पूरी बाइबल में प्रार्थना करना। दाऊद कहता भजन के साथ प्रार्थना करता है। सुलेमान अपने ऊपर कोठरी में जाता है, वहाँ प्रार्थना करता है। दानियल अपनी ऊपर कोठरी में जाके प्रार्थना करता है। तो ये प्रार्थना शुरू से, प्रतिज्ञा का पिता अब्राहम अपने घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करता है। एलिया अपने पवित्र कमरे में जाकर के प्रार्थना करते। प्रार्थना करना इतना ज़रूरी है क्योंकि इसके द्वारा पिता परमेश्वर से हमारी बात होती है, यीशु मसीह से हमारी डायरेक्ट बात होती है। क्या हम प्रार्थना करते हैं? प्रभु हमसे कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि समय बुरा है। हम अपनी बात, हम अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानियां अपने पड़ोसी को बताते हैं। सबसे पहले हम फ़ोन करते हैं, इसको बताते हैं, उसको बताते हैं, इससे बात करते हैं, परिवार में सबको बताते हैं। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो अपने जान पहचान वालों को बताते हैं दिक्कतों के बारे में, परेशानियों के बारे में। अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हम फ़ोन करते हैं, डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, उसको अपनी तकलीफ़ बताते हैं। और सबसे अंत में हम परमेश्वर से बात करते हैं। सारी दुनिया में हम खबर पहुंचा देते हैं कि हम दिक्कत में हैं, हम बीमारी में हैं, हमें ये तकलीफ़ है। जब सारी दुनिया के लोगों के पास कोई हल नहीं होता है, तब अंत में हम अपने यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। जिसको हमें पहला स्थान देना चाहिए था, उसको हम अंतिम बना देते हैं। क्या ये सच सही है? पहले हमें अपने पिता परमेश्वर से बात करनी है। हमें अपनी तकलीफ़ें, हमें अपनी परेशानियां, हमें अपने दुख, हमारे अपने जीवन की परीक्षाएं उससे शेयर करनी है।
क्या कोई व्यक्ति हमारी परीक्षाओं में हमारी मदद कर सकता है? या कोई हमारा कलीग या हमारे माता पिता या हमारा डॉक्टर हमारी परीक्षाओं में हमारी मदद कर सकता है? अगर परमेश्वर ना चाहे तो कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। तो जब हमें पता है कि हमें अंत में सब जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस होता है या बीमार होता है तो लास्ट में डॉक्टर भी कहते हैं कि भगवान के हवाले छोड़ दो। तो जब हमें आखिरी में भगवान के हवाले क्यों छोड़ दो, पहले क्यों नहीं? हम क्यों नहीं ये बात आज तक समझ पाए कि पहला तो मेरा प्रभु है, उसके बाद सब है। हम कहते तो मुंह से जरूर हम प्रथम स्थान देते हैं, यीशु मसीह को प्रथम स्थान देते हैं। क्या प्रथम स्थान देते हैं? हम अपने बिस्तरों पर होते हैं, जब हम बीमारी की हालत में होते हैं तो हम उस पर लेटे ही लेटे क्यों नहीं अपने खुदा से बात करें प्रार्थना के द्वारा? लेकिन हम सबसे पहले मोबाइल उठा के डॉक्टर को फ़ोन करते हैं और दवाइयों के बारे में पूछते हैं कि जब वो दवाई हम पर असर नहीं करती हैं तो हम इधर उधर से सलाह लेते हैं, फिर वो सलाह भी हमारे काम नहीं आती हैं, तब फिर हम और आगे बढ़ते हैं। हम चाहते पादरी हमारे सर पर, पास्टर लोग, प्रीचर लोग हमारे सर पर हाथ रखेंगे, हम चंगे हो जाएंगे, वो भी काम नहीं आते। तब हम कहते हैं हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता ही नहीं है। हमारा मन जो है इस्राएली कौम की तरह कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगता है। प्रभु तो सुनता ही नहीं है, हम तो प्रार्थनाएं करते रहते हैं, हमें जवाब ही नहीं मिलता। हम प्रभु को दोष देने लगते हैं, हम प्रभु का विरोध करने लगते हैं, हमें उसके पास जाने की बजाय हम उससे लड़ने लगते हैं। तू तो मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनता। हम तो इतनी दुआ करते हैं, हम तो दिन में 4 बार प्रार्थना करते हैं, हम दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं, हम तेरा वचन सुनते हैं, हम अपने वीडियो में लगा करके देखते हैं, हम यूट्यूब में सुनते हैं, उसके बावजूद प्रभु नहीं सुनता। तो हम प्रभु से लड़ने लगते हैं। लेकिन वो क्या कहता है? जो अंत तक धीरज धरेगा वही जयवंत होगा। वो सब्र मांगता है, वो हमारा धीरज मांगता है, और हम थोड़ी सी ही देर में कुड़कुड़ाने लगते हैं। सबको पता है कि इस्राएली कौम जब मिस्र से निकाली गई थी तो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाली कौम कोई न काना तक पहुंच सके थे, सिर्फ 2 लोग पहुंचे थे। क्यों? इसीलिए क्योंकि विश्वास में कमज़ोर थे। जबकि लगातार जब से मूसा उनको लेके चला था, लगातार वो मौजे देख रहे थे, चमत्कार हो रहे थे, प्रभु परमेश्वर की उनके ऊपर पूरी तौर से हाथ था, हर चीज़ में प्रभु उनका साथ देता था। उसके बाद भी वो छोटी छोटी बातों में बुड़बुड़ाने लगते थे। हम भी उसी लाइन में खड़े हैं, हर छोटी सी बात के लिए हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। हमें अय्यूब जैसा सब्र नहीं मिलता, हमको अब्राहम जैसा सब्र चाहिए। अब्राहम को 100 साल की उम्र में पुत्र हुआ। पहले तो सबसे बड़ी बात कि 100 साल में पुत्र होना आज के ज़माने में तो बहुत ही कहना चाहिए कि सुनने में ही नहीं आ सकता ऐसी बात। लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया क्योंकि वो निरंतर प्रार्थनाओं में था। परमेश्वर उससे आके डायरेक्ट बात करता था। वो जानता था कि जो भी कर सकता था वो परमेश्वर कर सकता था। अगर उसने कहा पुत्र होगा तो पुत्र होगा, ये विश्वास था उसका। और जब उसको पुत्र हुआ तब उसने परमेश्वर ने कहा इसको ला करके बलि चढ़ा। फिर भी वो अपनी विश्वास से नहीं डगमगाया। जिस माँ बाप के बुढ़ापे में बच्चा हो और परमेश्वर उससे कह रहा है ला इसको बलि चढ़ा दे, उसने कुछ नहीं देखा, उसने कुछ नहीं सुना, ना पत्नी का सुना ना किसी का सुना, और अपने बच्चे को लिया और गधे पे लकड़ी लेके चल दिया पहाड़ पर। तब उसके मन में ये नहीं आया होगा कि मेरा एक ही पुत्र है और परमेश्वर उसको मांग रहा है, लेकिन उसे पता था कि मेरा खुदा
मुझसे बात करता है। मेरा खुदा ऐसा कभी होने नहीं देगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करी थी कि तेरा वंश पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगा। उसे विश्वास था, तभी अब्राहम प्रतिज्ञा का पिता कहलाया, क्योंकि विश्वास में पक्का था, निरंतर परमेश्वर से बात करता था। मैंने आज कुछ टॉपिक्स बनाए हैं, जैसे प्रार्थनाएं कैसी कैसी होती हैं। सबसे पहले वो प्रार्थनाएं जो छोटे बच्चे करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को भी यही पता है कि हमें सिर्फ प्रार्थना में मांगना ही है। तो जब बच्चों से कहो संडे स्कूल में प्रार्थना करो, तो कहेंगे यीशु मसीह, जीसस पापा, मेरे पापा मम्मी को अच्छा कर दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मेरे घर में ये लगा दे। सिर्फ मांगना सिखाया हमने बच्चों को। वो बच्चे भी बचपन से यही देख रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा मांगते रहते दुआ में, हम भी मांगते रहे। छोटे बच्चे, उन्हें अभी कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें कोई बुद्धि नहीं है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि यीशु मसीह दाता है, तो वो अपनी सारी ख्वाहिशें यीशु मसीह के सामने रखते हैं। हमने अपने बच्चों को भी अपने ही तरह के बिजनेस में डाल दिया। ये मांगो बेटा, ये मांगना, ये मांगना। क्या ये सही है? क्या ये उनके जीवनों को आगे बढ़ाएगा? जिस तरह से छोटे बच्चे जिद करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, पापा हमें ड्रेस चाहिए, पापा हमको, मम्मी हमको बुक्स, वो वाली बुक्स चाहिए, हमको मोबाइल चाहिए, इतना महंगा मोबाइल चाहिए, हमें इतनी ये चीज़ चाहिए। हम उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं और वही चीज़ हम खुदा के लिए भी उनको सिखाते हैं। बहुत गलत बात है अगर हम अपने बच्चों के दिमागों में ये बात डाल रहे हैं कि खुदा सिर्फ देता है। क्या हम सिर्फ एक भिखारियों की तरह उसके सामने झोली फैला रहे हैं? क्या खुदा हमसे बात नहीं करता? खुदा तो आदम का मित्र था। हम खुदा से मित्र की तरह बात क्यों नहीं करते हैं? हम खुदा से सिर्फ हम भिखारियों की तरह मांगते क्यों रहते हैं, जबकि उसने हमें सब कुछ भरपूरी से दिया है। वो हमें भूखा उठाता तो ज़रूर है, लेकिन सुलाता भूखा नहीं है। तो वो क्या कहता है कि जब मैं चिड़ियों को देता हूँ, मैं पक्षियों को देता हूँ, मैं जीवों को देता हूँ, तो तुम उनसे बढ़कर हो। फिर भी हम कटोरा लेके मांगते रहते हैं। कितनी खराब बात है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को खराब कर रहे हैं। हमें उनसे सिखाना चाहिए कि बेटा, जैसे तुम मुझसे बात करते हो, तुम अपने खुदा से बात करो। उससे कहो कि प्रभु, जब मैं दुआ करता हूँ तो मेरा मन भटक जाता है, प्रभु मेरे मन को स्थिर कर। जब वो दुआ करे तो सिर्फ मांगे नहीं, खुदा बाप, यीशु मसीह मुझे एक अच्छी दुआ करना सिखा, मुझे अपने पीछे चलना सिखा, मुझे अपना प्यारा पुत्र बना, मुझे एक अच्छी जीवन दे ताकि मैं तेरे वचन को लोगों तक पहुंचाऊं, मैं अपने जीवन को तुझ में ढाल दूं। ये प्रार्थना सिखानी चाहिए, सिर्फ मांगना नहीं है। ये तो बच्चों की बात हो गई। जब बच्चे थोड़े ग्रो अप होते हैं, जब युवा होते हैं, तब उनकी प्रार्थनाएं और बदल जाती हैं। तब वो मांगना शुरू करते हैं, एक अच्छा घर हो, अच्छा खाना हो, खाने में पिज़्ज़ा बर्गर हो, रोटी सब्जी नहीं हो, एक अच्छा आईफोन हो, एक बढ़िया लैपटॉप हो। माता पिता एकदम, अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे नहीं है तो उनको वेल अप टू डेट बनाइए, वरना हम अपने फ्रेंड से उनको नहीं मिलवाएंगे, क्योंकि वो पुराने विचारों वाले हैं। दादा दादी को छिपा दो, क्योंकि वो पुराने विचारों वाले हैं। वो अच्छी बातें नहीं बताएंगे, वो बताएंगे जो उनके दोस्तों को अच्छा नहीं लगेगा।
ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो उनकी वाहवाही करें। पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं है, एकदम लाइफ स्टाइल होना चाहिए उनका। वो ये प्रार्थना करते हैं। आए, सुबह उठे, मम्मी ने कहा बेटा छोटी सी प्रार्थना कर लो, मम्मी ने कहा छोटी सी प्रार्थना कर लो। क्यों मम्मी ने कहा छोटी सी प्रार्थना कर लो? छोटी सी बोला है तो छोटी सी ही होगी, तो वो 2-3 मिनट 5 मिनट भी नहीं होंगे। उठे, बाइबल खोली, जो खुल गया वचन उसकी एक लाइन पढ़ ली, आँख बंद करी, आज का दिन खुदा परमेश्वर तुझे देते हैं, अपने अनुसार चलाना, आमीन। बंद करी, अपने नाश्ता करा, अपना बैग उठाया, जहाँ जाना गए, पढ़ाई लिखाई करी, वापस आए थके आ रहे, बेटा ये खा लो, लंच कर लो, ये पी लो, वो कर लो। सब पेरेंट्स अपना पूरा काम करते हैं, लेकिन क्या बच्चे अपना काम पूरा कर रहे हैं? रात में बेटा प्रार्थना करके सोना, बच्चे ने एक कान में सुना, दूसरे कान से बाहर। रात में मोबाइल चल रहे हैं। हम क्यों नहीं अपने बच्चों को समझा पा रहे हैं कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जितना समय हम इस मोबाइल को देते हैं उससे ज़्यादा समय हमें प्रभु को देना है। ये हमें सत्य का मार्ग नहीं दिखाएगा, ये हमें उद्धार का मार्ग नहीं दिखाएगा, लेकिन हम इस चैट बॉक्स के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है ये मोबाइल बहुत ख़राब चीज़ है, इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। इसमें वचन है, इसमें बाइबल है, इसमें अच्छे अच्छे गीत हैं, यूट्यूब में अच्छी अच्छी बातें लोगों ने इसमें डाली हुई हैं। लेकिन जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सी ख़राब चीज़ें भी आ जाती हैं। इससे हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, शैतान हमारे मन में घुसने की कोशिश करता है। हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, हमें संयम में कंट्रोल करना है, हमें अपने बच्चों पर एक कंट्रोल रखना है। भजन का लिखने वाला कहता है कि अगर जिस पिता ने अपने पुत्र पर हाथ नहीं उठाया तो वो उसका दुश्मन है। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? क्या हम उनको सही रास्तों पे ला पा रहे हैं, या हम उनसे डरने लगे हैं? डरना है तो पिता परमेश्वर से डरिए, उसके हाथ में आने से डरिए। बच्चों से मत डरिए, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि जीवन का मार्ग कहाँ है। प्रार्थना करना सिखाइए, मांगना नहीं सिखाइए। उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं, प्रभु की कृपा रही, अच्छी नौकरी लग गई, अच्छी जगह पोस्टिंग हो गई, अच्छी पत्नी हो गई, अच्छा परिवार हो गया, फिर हमारी दुआएं बदल जाती हैं, हमारा दुआ का स्टाइल बदल जाता है। फिर हम थोड़ी चुपड़ी बातें करने वाली दुआ करने लगते हैं। जैसे सुबह उठे, अपना घूमे फिरे, थोड़ा सैर करी, क्योंकि एज बढ़ती है तो अपना हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाते हैं, तो सुबह की फ्रेश एयर भी चाहिए, तो हम थोड़ा बाहर घूमने भी जाते हैं, फ्रेश एयर लेके आते हैं, फ्रेश होते हैं। उसके बाद टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया लेट हो जाने का, खुदा को तो 5-10 मिनट दिया, बाइबल खोली, वचन पढ़ा, गुड़गुड़ गुड़गुड़ दुआ करी, संभाल लेना, ड्यूटी पे जा रहा हूँ, इसको संभाल लेना, उसको संभाल लेना, इसको देख लेना, प्रभु ये वो रास्ते की परेशानियों से बचाना, ड्यूटी पे चले गए। फिर ड्यूटी में बैठ के इससे टेंशन, उससे बातें, उससे गपशप, इससे ये सारा टाइम अपना वेस्ट किया। शाम को आए थके हारे, घर में बैठे चाय पी, अच्छी बातें ये वो, और फिर डिनर करके बैठ गए, आंखें बंद हुई जा रही है। फैमिली प्रेयर करनी है, फैमिली प्रेयर होनी है,
फैमिली प्रेयर नहीं, आधे लोग हैं ही नहीं, कुछ आ गए, कुछ बैठ गए, दादा दादी हो गए, नाना नानी बैठ गए, माँ बाप बैठ गए, छोटे बच्चे गायब, यूथ गायब है, फैमिली प्रेयर होनी है। हम क्यों नहीं अपने बच्चों को बांध पा रहे हैं? क्यों नहीं बांध पा रहे हैं? कहीं तो कुछ कमी है, और वो कमी हम में है, उन बच्चों में कमी नहीं है, क्योंकि जैसा हमने उनको सिखाया है वो वैसा ही करते हैं। इस कमी को हमें दूर करना है। ये हो गई युवा जेंट्स की प्रार्थना, दिनचर्या। उसके बाद आती हैं महिलाएं जो हाउस वाइफ है। वो घरों में उठती हैं, छोटा चुटर पुटर काम किया, खाना बांधा, बच्चे को बांधा, इसको बांधा, उसको बांध बूंद के चली गई, सब ड्यूटी पे चले गए। वो अपने घर में बैठी है, टीवी चला के सीरियल देख रही है, सासू माँ अलग बोल रही है, ससुर जी अलग बोल रहे हैं, वो अपना सीरियल में लगी है। ज़्यादा घर में प्रॉब्लम हुई, बाहर निकल गए, फ्रेंड्स में बैठ गए, गपशप। सारा टाइम हमने वेस्ट कर दिया। जब बच्चों के आने का टाइम हुआ, हम घर पे पहुंच गए। सब क्या है, कैसे है ये सब? हम अपने जीवनों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? वर्किंग वुमेन वही ड्यूटी। प्रभु को प्रथम स्थान दीजिए। अब मैं इसके बाद बुजुर्गों पर पहुंचते हैं। हमारे पेरेंट्स जो प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी, उन्होंने वो सारे हर्डल पार करे हैं जो हम पार कर रहे हैं। वो दुनिया की सारी परीक्षाओं में पढ़ करके अब वो अपनी पूरी दौड़ में पहुंच चुके हैं। हमें उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखना है, हर दिन सीखना है। जब हम प्रभु के सामने बैठे, अपने घुटनों पे बैठे, क्यों प्रभु ने कहा कि अंत के समय में हर एक घुटना झुकेगा और ज़बान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। क्यों नहीं हम अब तक घुटनों पे आ पा रहे हैं? हमें घुटने हमारे टूट गए हैं, या हमारे घुटनों में फ्रैक्चर है, या हम प्रभु के लिए झुकना नहीं चाहते हैं? अगर हम प्रभु के लिए नहीं झुकना चाहते हैं तो प्रभु हमारी मदद क्यों करेंगे? घुटनों पे बैठिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं पूरी दीनता के साथ अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ या करती हूँ कि आज का दिन तेरा दिन हो। तू अपने अनुसार हमें चला, अपने रास्तों पे चला, जो तू चाहता है वो हमारे जीवन में पूरा हो। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? हम क्यों अपनी ही बातें प्रार्थनाओं में रखते हैं? और उसके बाद देखिए, आपके जीवन बदल जाएंगे, आपके बच्चों के जीवन बदल जाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम किसी को रोक नहीं सकते, हम प्रार्थना से सब कार्य कर सकते हैं। उसने कहा कि न्याय मैं करूँगा। सबसे बड़ा न्यायी तो वही है। ये लूका 18 में 1 से लेकर के 8 तक एक विधवा औरत का जिक्र है। वो विधवा औरत जो एक न्यायी के पास हर दिन जाती थी अपने मुद्दई के लिए कि मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। और इसी में लिखा है कि नित्य वो प्रार्थना करती थी बगैर हियाव छोड़े। हियाव मतलब भरोसा। नित्य प्रार्थना करती थी और हियाव ना छोड़े। और वो न्यायी न प्रभु से डरता था न लोगों से डरता था। न्यायी मतलब उस टाइम का जज। और वो अपनी समस्या को उस न्यायी के सामने लेके जाती थी और वो कुछ नहीं सुनता था, लेकिन वो जाती नित्य थी, रोज जाती थी। उसे रोज जा कर के उसके द्वार पर
खड़ी हो जाती थी कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। एक दिन वो न्यायी परेशान हो गया, बोला मैं ना प्रभु से डरूं, ना मैं लोगों से डरूं, मैं इतनी ऊंची पोस्ट वाला व्यक्ति हूँ, ये रोज विधवा आकर के मेरे घर पर खड़ी हो जाती है और रोज मेरे से कहती है मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, तो क्यों ना मैं इसकी बात सुनूं, क्यों ना मैं इस परेशानी का हल निकालूं। और एक दिन उस न्यायी ने उसकी बात को सुना और उसका हल निकाला। पूरा 1 से लेकर 8 तक में इसी विधवा का वर्णन है और ये बात दृष्टांत में कही गई है। तो जब वो न्यायी बुरा व्यक्ति हो करके उस विधवा औरत की सुधि लेता है, तो हमारा खुदा, हमारा यीशु मसीह अगर हम निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे तो क्यों नहीं सुनेगा। वो बुरा व्यक्ति सुन सकता है तो हमारा यीशु क्यों नहीं सुनेगा। हम उसके चुने हुए लोग हैं। और 5वीं में वो कहता है, 5वीं आयत में वो कहता है, क्या कभी आपने, और वो नित्य रो रो के रोया करती थी उसके सामने। और 6ठी में वो कहता है, प्रभु ने कहा सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है कि मैं इसकी सुधि लूं, मैं इसके जो तकलीफ है, इसको जो इसका केस है, जो इसकी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व क्यों ना करूं। वो बुरा व्यक्ति हो के उसकी सुधि ले रहा है तो हमारा खुदा हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा। और 7वें में वो प्रभु कहते हैं, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय चुकाएगा। बिल्कुल चुकाएगा अगर हम नित्य प्रार्थनाओं में लगे रहें। और प्रार्थनाएं भी मांगने वाली नहीं, अपने आप को समर्पित करने वाली, अपने आप को उसके अधीन करने वाली, अपनी आत्मा को उसको देने वाली, ये प्रार्थनाएं चाहिए। मांगने वाली नहीं, ये ठीक कर दे, वो ठीक कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ये दे दे, वो दे दे। क्या यीशु मसीह क्या फ्री में कुछ बांट रहे हैं जो देते रहे। और हम क्या कर रहे हैं। फिर आगे वो कहता है, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, रात दिन, सिर्फ दिन ही नहीं, रात में भी जो उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा देर। लेकिन इसके लिए अगर हम समस्या में हैं, हम परेशानी में हैं, हम दिक्कत में हैं, हमें बहुत तकलीफ़ें हैं, कोई हमारे पीछे लगा है, हमारे केस चल रहे हैं, हमारी तकलीफ़ें कोई बढ़ा रहा है, हम नित्य प्रार्थना करें, दिन और रात प्रार्थना करें। जब हमें मौका मिले हम मौका निकालें। जब हमारी नौकरी लगती है तो वो चाहे 7 बजे की हो, चाहे 6 बजे की हो, हम दौड़ के अपनी नौकरियों पे जाते हैं। तो हम प्रभु के लिए समय क्यों नहीं निकाल सकते, जो नौकरी देने वाला है। जब हमारा बॉस हमसे कहता है 6 बजे आकर के आपको ड्यूटी पे बैठना है, हम 6 से 5:30 बजे अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाते हैं। तो खुदा से क्यों नहीं बात करते। क्योंकि ये ड्यूटी, ये पैसा, ये वैभव, ये आशीषें, ये बरकतें जो देने वाला है, हम उसको स्थान ही नहीं दे रहे हैं। और फिर हम कहते हैं हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, लेकिन हम सिर्फ मांगते रहते हैं। हम अपने आप को खुदा के अधीन नहीं करते। हम समस्याएं तो उसके सामने रखते हैं, सिर्फ समस्या। तो क्या खुदा शिकायत पेटी है। उसकी भी तो हम सुने कि वो हमसे क्या चाहता है। क्या हम उससे अपनी बातों को शेयर करते हैं कि खुदा बाप, आज हमसे ये गलती हो गई, हे प्रभु परमेश्वर, हे यीशु मसीह, आज मैंने उस फला व्यक्ति को बुरे से बोल दिया, मुझे माफ़ करना।
हे पिता परमेश्वर, आज मुझसे ये काम में गलत हो गया, मुझे माफ़ करना। क्या हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं? क्या दिन भर की तकलीफ़ों के लिए जो हम दूसरों को देते हैं, प्रभु के सामने उसकी माफ़ी मांगते, गिल्टी महसूस करते? अगर हमने अपने घर में किसी बड़े से तेज़ आवाज़ में बात करी, तो वो क्या हमारे अंदर से ये आवाज़ आती है कि हमने गलत किया? अगर हमारे अंदर से ये आवाज़ आती है तो हम सचमुच में पश्चाताप में हैं। और अगर हमारे अंदर से ये आवाज़ नहीं आती है तो हम दुआ में कमज़ोर हैं। हम जब रात को अपने बिस्तरों पे बैठते हैं, अगर हमारे घर में कोई नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है हमें फैमिली प्रेयर में, तो हम अपने घुटनों पर बैठें और अपने खुदा के आगे हाथ जोड़े और नतमस्तक होके कहें, प्रभु मेरे परिवार को एक कर, ताकि हम रात की प्रेयर एक साथ मिलके करें। देखिए आपके परिवारों में अंतर आ जाएगा। प्रभु मेरे फला बच्चे को सुधार, प्रभु मेरी बेटी को सुधार, मेरी बेटी की पढ़ाई में मदद कर, प्रभु वो कमज़ोर है, उसकी सहायता कर। देखिए बच्चों के जीवनों में अंतर आएगा। जब प्रभु आपके इन घुटनों पे बैठी हुई प्रार्थना को सुनेगा तो ज़रूर जवाब देगा, क्योंकि 18:1 में लिखा है कि नित्य प्रार्थनाओं में लगे रहो, कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। ये 2 लाइनें याद रखें कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। कोई तकलीफ हो, कितनी भी बड़ी तकलीफ हो, हमारे घर के परिवार के लोग बहुत से बीमार होते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं, हम अपने घरों में बैठे दुआ करें, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इतना बड़ा खर्चा उठा सकूँ, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अस्पताल के बड़ी बड़ी दवाइयाँ, महंगी महंगी दवाइयाँ खरीद सकूँ, तू मेरी मदद कर। मैं अपने आप को तेरे हवाले करती हूँ प्रभु, मैं अपने परिवार को, उस व्यक्ति को तुझे समर्पित करती हूँ, उसको बचा ले। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको जवाब मिलेगा। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि इस वचन को ज़रूर पढ़ें। और लास्ट में प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत न्याय चुकाएगा। अगर हम अपने आप को समर्पित करेंगे, उसके अधीन होंगे, तो वो तुरंत न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मतलब इतना लिखने के बाद प्रभु एक लाइन और बढ़ा देते हैं, क्या जब वो पृथ्वी पर आएगा तो हम सब में विश्वास पाएगा? हम विश्वास में अगर हैं तो ज़रूर अपने आप को प्रभु के अधीन करिए, अपनी समस्याओं को अधीन हो के उसके सामने रखिए। सिर्फ तकलीफ़ों को उसे मत बताइए, अपनी खुशियों को भी शेयर करिए। खुदा तूने मुझे ये दिया, तेरा धन्यवाद। खुदा तूने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए, तेरा धन्यवाद। खुदा तूने मुझे ये चीज़ दी, तेरा धन्यवाद। तूने बरकत दी, तेरा धन्यवाद। तूने ये करा, तूने वो। हम हर बात एक मित्र की तरह उससे शेयर करें। देखिए खुदा आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाएगा। वो रोज़ आपसे आदम की तरह मिलने आएगा। हम अपने आप को उसके हवाले तो करें, चाहे दिन हो चाहे रात हो। हम रात में बैठ कर के मोबाइल चलाते हैं, हम रात में बैठ कर के टीवी देखते हैं, हम रात में बैठ कर के फालतू बातें करते हैं। हम खुदा से क्यों नहीं बात करते? जबकि हमें पता है कि हर चीज़ का देने वाला वही है, उसको हमने आखिरी में रखा है। सबसे आखिरी सीढ़ी उसकी है। पहला स्थान दीजिए अपने जीवनों में, और प्रभु यीशु के नाम से ये वचन आप लोगों के जीवन में काम करे। और आप लोग प्रार्थना का मतलब समझें। प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, प्रार्थना का मतलब है अपनी बातों को शेयर करना, अपनी हर एक अच्छी बुरी, खुशी, दुख, सब बातों को शेयर करना।
अपने मन की बात करना, क्योंकि प्रभु के सिवा आपकी बातों को कोई नहीं सुनेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, महान सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए जो तूने आज इस मुंह से बुलवाया। पिता परमेश्वर, ये लोगों के जीवनों में काम करे, लोग प्रार्थना करने का मतलब समझे, रटी रटाई नहीं। पिता परमेश्वर, अपनी वो बातें तेरे सामने रखे, दुख सुख रखे, खुशी रखे, तेरी स्तुति प्रशंसा की बातें रखे, जिससे कि पिता परमेश्वर तू उनका एक अच्छा सच्चा मित्र बने। प्यारे प्रभु, मेरी तुझसे यही विनती है, हर एक व्यक्ति के साथ होना, जो व्यक्ति इस लाइव पेज को देखे उसके जीवन को पिता परमेश्वर फलवंत करना, 100 गुना बढ़ाना। पिता परमेश्वर, जो तेरी बातों को सुने प्यारे प्रभु, तू उनको और बढ़ाना, उनके जीवनों को पिता परमेश्वर सफल करना। एक बार फिर पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली मिनिस्ट्री और पिता परमेश्वर अनुपम और शबनम डेविड जी के लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु, कि वो तेरे इस काम को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहे और प्रभु लोगों को तेरी इस वचन के बारे में और भी बातें पता होती रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन।